الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा कि तलाक का तरीका क्या है। आज अगर तलाक जो है उससे रजू करना है या छोड़ना है तो उसका तरीका अल्लाह ताला ने बताया है। इज़ा वाव और इज़ा, जब इज़ा जो है मादी से पहले आता है मुज़ारे में तर्जुमा ले जाता है। इज़ा और जब तल्लक तुम लफ्ज़ तौलाम काफ तलाक दो तुम अन्निसा औरतों को। वैज़ा तल्लक तुम उन्निसा जब तुम तलाक दो औरतों को फबलगना फापस बलगना लफ्ज़ बालाम गैन इद्दत पूरी कर ले, पहुंच जाए अपनी इद्दत को। इसी से बालिग होना और तबलीग भी इसी से होता है। अजलहुन्ना अजल ये उर्दू में भी लफ्ज़, पंजाबी में भी अजल हम कहते हैं। हमजा जीम लाम अजल मियाद को मुकर्रा वक्त को मुराद है, इद्दत को जो है वो पहुंच जाए अपनी। अजलहुन्ना फअमसिकूहुन्ना फापस अमसिकूहुन्ना अमसिकू लफ्ज़ किससे मीम सीन काफ मस इमसाक होता है रोक लो उनको, यानी पहले से मौजूद चीज को हाथ से निकलने न देना, रोक लो उनको। हुन्ना ज़मीरा या जमा मुन्नस की बिमारूफिन मारूफ तरीके के साथ, भले तरीके के साथ। औ या सर्रहुहुन्ना सर सीन राहा होता है, सीन राहा सर्रा तसरीहुन होता है छोड़ दो उनको, हाथ से जाने देना, जानवरों को चरने के लिए छोड़ देना जो होता है उसको कहते हैं तसरीहुन। और सर्रहुहुन्ना या छोड़ दो उनको बिमारूफिन मारूफ तरीके से। वला तमसिकूहुन्ना और न तुम रोको, तमसिकू लफ्ज़ मीम सीन काफ से ही है, न तुम रोको उनको और उनको औरतों को, यानी हुन्ना मोनस की ज़मीर जमा किया है। ज़िरारन ज़िरार लफ्ज़ किससे है, ज़ोदरारा दरर तकलीफ अजियत जिस्मानी या ज़हनी अजियत के लिए। न तुम रोको उनको ज़िरारन तकलीफ देने के लिए, लितातदू ताकि तुम ज्यादती करो। तातदू लफ्ज़ किससे, आइन दाल वाव से, ताकि तुम ज्यादती, इसलिए ना रोको कि तुम उनसे ज्यादती कर सको। वमन यफ़अल ज़ालिका और जो कोई यफ़अल लफ्ज़ फेल से है, जो कोई करेगा ज़ालिका ये फ़कत पस तहकीक ज़लम नफ्सहू उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू और न तुम बना लो, तत्तखिज़ू लफ्ज़ हमज़ा का ज़ाल आखज़ा आखज़ा इसी से लफ्ज़ होता है हमारा मुआखज़ा। न तुम बनाओ आयात अल्लाह की आयात को खुज़ुआ क्या होता है, हाज़ा हमज़ा इस्ताज़ा हमारा उर्दू में लफ्ज़ इस्ताज़ा होता है, मजाक न बना लो। वज़्कुरू और याद करो नेमत अल्लाह की नेमत को, अलैकुम तुम पर, वमा अंज़ल अलैकुम और जो नाज़िल किया तुम पर, मिनल किताब में से, वल हिकमत और हिकमत में से। याइज़ुकुम लफ्ज़ वाव आइन ज़ा वाज़न सियत हमारा उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसी को सजा से डराकर नेकी की तरफ माइल करना। वल हिकमत याइज़ुकुम वाज करता है तुमको, नसीहत करता है तुमको, बेही साथ इसके, वत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, तकवा अख्तियार करो और तकवा अख्तियार करो अल्लाह का। वालमू और जान लो, वत्तकुल्लाह लफ्ज़ किससे है, वाव का या तकवा हमारा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और वालमू आइन लाम मीम आलिमा से, वालमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ल हर चीज, बिकुल्ल शैइन अलीम हर चीज का इल्म रखने वाला है। अलीम फ़ाइलों के वजन पे आया है, आइन लाम मीम आलिमा से अलीम फ़ाइलों के वजन पे। फिर दोबारा देख लेते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा और जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलगना अजलहुन्ना फिर वो पहुंच जाए अपनी मुकर्ररा मुद्दत को, यानी इद्दत पूरी करने के करीब। फमसकूहुन्ना बिमारूफिन फिर उनको रोक लो
भले तरीके से, मारूफ तरीके से। अगर तुमने औरत को एक तलाक दी है और उसकी इद्दत 3 हैज है और जब इद्दत पूरी होने के करीब आए तो तुम या तो उसको भले तरीके से, अच्छे तरीके से रोक लो, क्योंकि औरत जो है उस घर में रहेगी जिस आदमी ने तलाक दी है। अल्लाह ताला का यह कानून ये है कि अगर निकाह करना है और रखना है तब भी अच्छे तरीके से, लेकिन छोड़ना है तब भी अच्छे तरीके से। यानी अल्लाह ताला ये नहीं है कि हमारे जैसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं और गुस्से से नाराज होकर गाली जो है घर से औरत को निकालते हैं, इस तरह नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलगना अजलहुन्न, फिर वो पहुंच जाए अपनी पूरी इद्दत को, मुद्दत को, यानी इद्दत उनकी पूरी हो जाए। फमसिकूहुन्ना, इद्दत पूरी होने के वक्त से पहले तुम जो है फमसिकूहुन्ना, मारूफ तरीके से जो है उनको रोक लो। यानी तुम ये फैसला कर लो कि हमने जो लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो पहली सारी चीजें, गुस्सा, गैज़ व गज़ब जो इंसान के जहन में होता है वो निकाल दो, ताकि भले तरीके से अपनी गलती की तलाफी कर लो, ताकि जो है ना ये ना हो कि तुम जो है वैसे ही उसके साथ दोबारा रुजू कर लो। नहीं, अच्छी तरह सोच समझ कर, और ये पहला गुस्सा इंसानों के जहनों में जो होता है दिलों के अंदर, उसको निकाल कर अब फैसला कर लो हमने अच्छे तरीके से रहना है मियाँ बीवी की तरह। फमसिकूहुन्ना बिमारूफ, मारूफ तरीके से उन्हें रोक लो। ये भले आदमियों का काम है। ठीक है, गलती हो गई है औरत से, कई दफा छोटी छोटी बातों पे ही लोग तलाक दे देते हैं। मसलन सालन में नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, या कोई छोटा मोटा भी नुकसान हो गया, इसी पे गुस्से में आ जाता है आदमी, तैश में आ जाता है और तलाक दे मारता है। नहीं, अगर हो भी गई है गलती, अब तुम फैसला कर लो, भले तरीके के साथ रोक लो, क्योंकि आइंदा ये हम काम नहीं करेंगे, जो गलती हुई है आइंदा नहीं करेंगे। और पहला ये ना हो गुस्सा उतारते रहो बाद में उस पर, नहीं, उसे अच्छे तरीके से रहो और पहली बातों पे जो है वो उसको जो है जाने दो और अपने गुस्से को जो है खत्म कर दो और मारूफ तरीके से उनको रोक लो। अगर नहीं रोकना चाहते तो फिर उसकी इद्दत पूरी होने दो, और पूरी होने के बाद फिर औसर्रिहूहुन्न बिमारूफ, या उनको मारूफ तरीके से फिर छोड़ दो, जाने दो। फिर वो जो है अपने माँ बाप के घर चली। जब तक इद्दत पूरी नहीं होगी तो वो औरत उसी पहले उस खामद के घर में ही रहेगी। जब तक इद्दत के अंदर है उसी घर के रहेगी अपने खामद के। क्यों? इद्दत के दौरान वो बंद संवर कर रहेगी ताकि खामद उसके साथ रुजू कर ले। अगर वो जो छोड़ना चाहता है, रखना चाहता है तो रख ले, अगर नहीं रखना चाहता तो भले तरीके से उसको छोड़ दे, जाते हुए उसको कोई तोहफा तोहफ दे, नहीं तो कम से कम कपड़ों का एक जोड़ा उसको देकर उसके घर छोड़ कर आए। औसर्रिहूहुन्न, या छोड़ दो उनको बिमारूफ, मारूफ। अल्लाह ने कहा है यहाँ पे भी मारूफ लाया अल्लाह ताला। हालांकि यहाँ एक दफा मारूफ आ जाए तो दूसरी दफा मारूफ लाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ भी मारूफ लाया। यानी रखना है तो तब भी मारूफ तरीके से रखो, और अगर छोड़ना है तब भी मारूफ तरीके से, भले मांसों की तरह उसे रखो और भले मांसों की तरह छोड़ो। वला तुमसिकूहुन्न, और न तुम रोको उनको, दिरारन लितअतदू, ताकि तुम नुकसान पहुंचाओ, जरर पहुंचाओ, ज़हनी जिस्मानी तकलीफ पहुंचाओ, ज्यादती करो। इसलिए ना करो कि तुम जो है उस औरत के साथ जब वो इद्दत पूरी करने के करीब आए तो तुम उसके साथ रुजू कर लो और फिर उसके पिछले बदले लेने शुरू कर दो। ऐसा ना करो। अगर भले तरीके से रखो और भले तरीके से छोड़ो, तकलीफ देने के लिए कि मैं उससे जो है और मजीद तकलीफ पहुंचा लूं, इसके लिए ना रोको उनको। मैं यह फल का, और जो कोई ये करेगा फकत ज़लम नफ्सहू, वो उसने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया। अगर किसी और, वो अल्लाह की बंदी है और तुम भी अल्लाह के बंदे हो, वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, और अगर तुमने उसको दर्द पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए रुजू कर लिया और फिर छोड़ दिया, तो जो है अगर इस काम के लिए करोगे जरर पहुंचाने के लिए, तो जो कोई ऐसा करेगा फकत ज़लम नफ्सहू, उसने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया। यहाँ वो औरत बदला न ले सके, वो जो है उसका कोई वारिस ना हो। कई दफा ऐसा भी होता, माँ बाप फौत हो गए तो भाई भी नहीं होते, तो वो औरत अपना मुकदमा किसके पास लेकर जाए, किसको बताए? अगर तुम जुल्म उस पर करोगे तो अल्लाह के यहाँ तुमने जाना है। फकत ज़लम नफ्सहू, जो
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो यहाँ किसी को जो है ज़रर पहुंचाएगा अल्लाह ताला उसको ज़रर पहुंचाएगा, जो किसी को मुशक्कत में डालेगा अल्लाह ताला उसको मुशक्कत में डाल देगा। तो जो है किसी अपने ही नफ्स पर जुल्म करेगा। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, और अल्लाह की आयात को जो है मजाक न बना लो। इसलिए इस जो है अल्लाह ताला ने जो रजू का तुम्हें मौका दिया है इसको तुम मजाक न बना लो कि भी मैं जो है रजू करूंगा छोड़ दूंगा, रजू करूंगा छोड़ दूंगा। तो अल्लाह की आया इसके लिए इस्तेमाल न करो। और ये भी है नकार, तलाक और रिजत मजाक में भी हो जाती है और गुस्से में भी हो जाती है। ये नहीं है कि जो है वो नहीं, इसमें भी जो है निकाह भी और तलाक भी और रजत जो है अगर मजाक में भी करे, हंसी में भी, तब भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने बताया अल्लाह की आयत को मजाक न बना लो। वज़्कुरू, और याद करो नेमत अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें ये सारे अहकामात दिए हैं ये अल्लाह की नेमत है तुम्हें जो है, वरना तुम्हें इस तरीके का नहीं पता था। अल्लाह ताला ने ये तरीके बताकर निकाह और तलाक के किस तरह रखना है और किस तरह छोड़ना है, तो ये अल्लाह की नेमत को याद करो। वमांजल, और नेमतें और भी अल्लाह की, अब तुम्हारे ऊपर और नेमतें भी बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तुम रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें उसने की हैं, उसको याद रखो। वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताब, और जो तुम्हारे ऊपर किताब में से उतारा है, अल्लाह का कुरान जो उतरा है इसके अंदर जो कवानीन और अहकामात दिए हैं उस अल्लाह की नेमत को वो याद रखो। वाल हिकमता, और इसकी हिकमतें जो इसके अंदर हिकमतें रखी हैं, और हिकमत से मुराद सुन्नत भी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका दिया सुन्नत उसको भी याद रखो। याइज़ुकुम बिही, अल्लाह ताला कुरान और हिकमत की वजह से तुम्हें नसीहत करता है कि तुम अल्लाह की आयत औरतों के साथ जुल्म न करो, उनके साथ भले तरीके से उन्हें रोको और भले तरीके से छोड़ो, और ज़रर पहुंचाने के लिए ना रोको। जो कोई करेगा तो अपने नफ्स पर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयत को मजाक ना बढ़ाओ और अल्लाह की नेमत को याद रखो। और अल्लाह ने जो किताब कुरान उतारा है और जो हिकमत दी है इसके अंदर, जो विजडम दी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो सुन्नत दी है, इसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। देखो हर इबादत के आखिर में क्या आता है, वत्तकुल्लाह। ये सारे कवानीन देने के बाद अल्लाह ताला को वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तुम ही तगड़े नहीं हो, तुम ही मर्द हो, और तुम जो है औरत को जैसे मर्जी सजा देते फिरो, जैसे मर्जी उसके साथ जुल्म करते रहो, तुम ही ताकतवर नहीं हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज का इल्म रखने वाला है अल्लाह ताला। जो तुम जुल्म करोगे, तुमने क्यों उसको जो है तलाक दी और क्यों रोका, क्यों रजू किया, और क्या तुमने जरर पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, या उसको रखने के लिए, अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है। इसलिए हर उस जुल्म से जो अल्लाह की बंदियों पे करते हैं लोग, उन्हें जो है अल्लाह का तकवा अख्तियार करना चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह से कि जो है अल्लाह ताला ने तुम्हारे वो सुपुर्द की हैं, किसी की बेटियां वो पाल पोस कर तुम्हारे पास दी हैं, और तुम उनके साथ ये जुल्म करो और तुम जो है धक्के दे के घरों से निकाल दो। और अल्लाह से डरो, और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला को हम समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।